हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, इंडियन नेवी में एमआर यानी कि एमआर का मतलब क्या होता है, मैट्रिक रिक्रूट के पदों पर यानी कि कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, आपका पेमेंट कितना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब चीज़ें आपको यानी कि डिटेल्स में बताएंगे। तो आप लोग जो पूरी वीडियो में लास्ट तक यानी कि एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स बात करें यानी कि जो फर्स्ट इस पे यानी कि कंडीशन आता है यानी कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। तो आपको यानी कि जो है फॉर्म फिल करने के लिए यानी कि अगर हम बात करें इसमें लगभग यानी कि 400 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई, यानी कि फॉर्म जो फिल करने का जो यानी कि नोटिफिकेशन आया है, इसमें 400 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। एमआर का है, जो कि एमआर का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूट होता है। और जो कि फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या है और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आपको पता होगा यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि इसका जो है एमआर जो है यानी कि 10th के बेसिस पर होता है। तो इसमें आपको यानी कि मस्ट है यानी कि आपको मैट्रिक पास होना, यानी कि कम से कम आपको 10 पास होना अनिवार्य है, तभी आप इस फार्म को फिल कर सकते हैं। तो यानी कि चाहे आप एमएचआरडी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब किसी भी यानी कि बोर्ड से हो, लेकिन आपको 10th में यानी कि पास होना अनिवार्य है। तीसरे यानी कि कंडीशन की बात करें तो तीसरा आता है इसमें जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी कि इसमें किन किन पदों पर यानी कि वैकेंसीज निकाली गई। पहला आता है सेफ आता है, दूसरा क्या है स्टीवर्ड्स है, तीसरा क्या है हाइजीनिस्ट है। तो देखिए अगर हम बात करें सेफ के बारे में, तो सेफ का जो मतलब होता है यानी कि देखिए सेफ मतलब बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन इंक्लूडिंग, यानी कि आपको इसमें यानी कि खाना बनाना होगा, ट्रेनिंग तो आपको दिया जाएगा। खाना बनाने में वेजिटेबल यानी कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी मतलब दोनों प्रकार के आपको फूड को बनाना होगा। आपको मेन्यू के अनुसार वहां पर आपको ट्रेनिंग सब दिया जाएगा। अगर हम दूसरा की बात करें स्टेवर्ड है, तो स्टेवर्ड का मतलब जो होता है यानी कि दे वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फूड इन ऑफिसर्स, यानी कि स्टेवर्ड का मतलब होता है जो कि नेवी में ऑफिसर होते हैं, उनको आपको यानी कि वेटर की तरीके से यानी कि उनको यानी कि खाना जो है परोसना है, या फिर यानी कि उनको जो है खाना देना है ऑफिसर को मेस में। ठीक है, ऑफिसर में यानी कि ऑफिसर को आपको मेस से यानी कि मेस में उनको खाना परोसना है या फिर खाना इनको देना है। उसके बाद यानी कि आपको इसमें यानी कि हाउस कीपिंग, अकाउंटिंग, उसके बाद फंड यानी कि सब चीज़ें आपको यानी कि देखभाल करना होगा। जैसे कि यानी कि किचन वगैरह में जो होते हैं कौन सा मेन्यू आज बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, हर एक चीज़ को आपको यानी कि देखभाल करना होगा। तो फ्रेंड्स हम हाइजीनिस्ट के बारे में अगर हम बात करें, देखिए हाइजीनिस्ट में क्या होता है, आपको यानी कि मेन रूप से अगर हम बात करें कि साफ सफाई का ख्याल करना होगा, यानी कि साफ सफाई मेन चीज अगर कहने का मतलब साफ सफाई के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। चाहे वॉशरूम हो, चाहे यानी कि स्पेसेस हो, एरिया हो, कुछ भी हो, तो आपको यानी कि ध्यान रखना होगा। और चौथा जो कंडीशन आता है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एज को लेके है, तो देखिए कैंडिडेट शुड बी बर्न बिटवीन, यानी कि इसमें काफी लोगों का कंफ्यूजन रहता है, तो आपको कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। देखिए जो आपका एज होना चाहिए यानी कि उम्र होना चाहिए 1 अप्रैल 2000 से लेके 1 अप्रैल 2000 से लेके जो है जिनका डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2003 के बीच में हो, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2003 तक जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ है, वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यानी कि हम बात करते हैं पे एंड यानी कि रिक्वेस्ट साइट्स, यानी कि आप किसमें यानी कि तो पे अलाउंस क्या है, क्या भत्ते वगैरह मिलेंगे, आपको इन सब के बारे में जानते हैं। पांचवा कंडीशन है, तो देखिए पे एंड अलाउंसेस में क्या है, ड्यूरिंग इन द इंटरनियल यानी कि ट्रेनिंग पीरियड है, आपको ट्रेनिंग के दौरान जो है स्टाइपेंड के रूप में यानी कि 14,600 रुपये दिया जाएगा। ट्रेनिंग जब आप कर रहे होंगे तो आपको 14,600 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और ऑन दी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंटीरियर ट्रेनिंग, यानी कि जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, लेवल 3 में आप चले जाएंगे, तो डिफेंस पे यानी कि मैट्रिक्स आपको लगभग 21,700 लेकर लगभग 69,100 यानी कि लगभग वही अगर हम बात करें तो 40-45 हज़ार के आसपास पर मंथ वेतन आपको मिलेगा। 6 नंबर की बात करते हैं प्रमोशन। देखिए आपको इसमें प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं। आपको यानी कि देखिए जब आप यानी कि सेफ रहते हैं तो आपको यानी कि आपको मास्टरशिप भी बनाने का चांसेस रहता है। लेवल 8 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक्स, यानी कि आप जब यानी कि लेवल 8 में चले जाएंगे तो आपको 47,600 रुपये से लेकर 1 पॉइंट यानी कि 51 लाख रुपीज़ के रूप में यानी कि आपको भत्ते यानी कि या फिर आपको बोले तो पेमेंट मिलेगा। हालांकि बहुत अच्छा है, आप लोग यानी कि इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारा रहता है पर रिक्वेयर साइट्स। देखिए अगर इसकी हम बात करें यानी कि आपको पता होगा यानी कि पर रिक्वेयर साइट्स में यानी क्या है, ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ट्रेनिंग एंड यानी कि बात कर जाए यानी कि एंड थिएटर सेलर्स आर गिवन बुक्स, यानी कि आप जब यानी कि ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें यानी कि जो है बुक वगैरह भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए, रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा, वो यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी वगैरह भी यानी कि ड्रेस वगैरह भी आपको दिया जाएगा। फूड एंड एकोमोडेशंस एज पर एंटेलमेंट, यानी कि ये सब चीज़ें आपको यानी कि यूनिफॉर्म हो गया, ड्रेस हो गया, बुक हो गया,
ये सब चीज़ें आपको यानी कि दिया जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला जो आता है हमारा 8 नंबर यानी कि इंस्ट्रक्शन आता है, क्या है निर्देश है इसको देखिए। इंश्योरेंस कवर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, जब अगर आप इंडियन नेवी एमआर यानी कि इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपको 50 लाख को यानी कि 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, जो कि यानी कि सेलर्स के लिए, नाविकों के लिए, या फिर यानी कि आप एमआर में रिक्रूट होते हैं तो आपको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 9th नंबर आता है, जो कि आपको पता होगा यानी कि यह जो सिलेक्शन होगा इसका यानी कि बेस्ट स्टेट वाइज मेरिट ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी के टेस्ट पर, यानी कि कहने मतलब जो आपका एग्जाम होगा सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और आपकी जो कट ऑफ निकाली जाएगी स्टेट वाइज निकाले जाएंगे। ठीक है, स्टेट वाइज निकाला जाता है। और अगर हम बात करें इसका जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होता है आपकी मैट्रिक यानी कि 10 की जो मेरिट होती है, जैसे अगर आपकी बात करें हाई स्कूल में आपकी 80% है या फिर 88% है, उसी के बेस पर इसका यानी कि अगर हम बात करें यानी कि फ्रेंड्स इसका यानी कि जो हमारा होता है ये एडमिट कार्ड जारी होता है। और आपका यानी कि जो एग्ज़ाम होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी एग्ज़ाम होता है, जो कि आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे और इच कैरिंग यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे, या फिर बात करें 1 नंबर के रहेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप के सब क्वेश्चन होंगे यानी कि एमसीक्यू होंगे, जैसे कि आपको पता होगा एक क्वेश्चन रहेगा 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन रहेंगे। बात करें सी नंबर आता है हमारा जो यानी कि द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्रोमाइज 2 सेक्शंस, यानी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे 2 सेक्शंस में रहेंगे, जो कि साइंस मैथमेटिक्स एंड जीके, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स आपके क्वेश्चन पूछे, साइंस मैथमेटिक्स एंड जीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये यहाँ पे इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in, आप जाके इस वेबसाइट से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो कि ये अगर हम बात करें ई ऑप्शंस क्या है तो देखिए ई का मतलब ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 30 मिनट्स, यानी कि जो कि आपका एग्जाम डेट है 30 मिनट का होगा। ठीक है, आपको एग्जाम 30 मिनट के यानी कि टोटल रहेंगे 50 क्वेश्चन 30 मिनट के। ठीक है, और अगर हम बात करें एफ ऑप्शन क्या था, द कैंडिडेट रिक्वायर्ड द पास इन ऑल सेक्शन इन एग्रेड, जैसे कि आपको कहना मतलब साइंस हो गया और उसके बाद यानी कि मैथमेटिक्स हो गया, जीके हो गया, आपको तीनों सेक्शन में पास होना है, यानी कि ठीक है तीनों सेक्शंस में आपको पास होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप तीनों को मिलाकर पास करते नहीं होगा, तीनों सेक्शन में आपको पास करना होगा। ठीक है, तीनों विषय में पास होते हैं तब ही आपको यानी कि सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। उसके बाद बात करते हैं यानी कि जी क्या है, यानी कि पेनाल्टी एंड रॉन्ग आंसर, यानी कि जब अगर आप यानी कि कोई रॉन्ग आंसर देते हैं, जैसे कि होता है ना कुछ लोग तुक्का लगाते हैं, तो तुक्का आप लोग मत लगाइएगा। अगर आप तुक्का लगाते हैं आपका एक क्वेश्चन सही है तो एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको इसमें से 0.25 नंबर यानी कि काट लिए जाएंगे। ठीक है, डिडक्ट हो जाएगा पेनाल्टी के तौर पर, यानी कि आप जो भी क्वेश्चन करिएगा जो आए वही क्वेश्चंस करिएगा। अगर आप गलत करते हैं तो आपके यानी कि 1 नंबर यानी कि उस क्वेश्चन में से यानी कि जो कि 0.25 यानी कि सही वाले में से मार्क माइनस हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर जो आता है हमारा फिजिकल फिटनेस यानी कि पीएफटी। देखिए आपका फिजिकल क्या होगा यानी कि क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन, यानी कि आपको यानी कि ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि आप यानी जो कि ये पीएफटी क्वालिफाई करते हैं तो तभी आपको यानी कि ये जॉब मिल पाएगी। फर्स्ट आता है इसमें यानी कि देखिए आपको सबसे पहले 1600 मीटर का दौड़ होगा जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करना है। देखिए कोई मायने बात नहीं 7 मिनट में, देखिए बच्चों की स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा रहती है तो आपको जितना कम टाइमिंग में करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, अगर ज़्यादा होती है तो मान लीजिए तब यानी कि आपको बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती है तो 7 मिनट में करिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे की ज़्यादा संख्या होती है तब आपको कम मिनट में ही रेस्ट को निकालना पड़ेगा। और 20 सेटअप्स यानी कि लगभग यानी कि आपको 20 उठक बैठक भी करना होगा एंड 10 पुशअप्स, ये आपको 10 पुशअप्स भी करना होगा। कैंडिडेट अंडर गोइंग पीएफटी विल बी डू देयर ऑन रिस्क, यानी कि ये सब आप अपने रिस्क पर करेंगे, ये सब एग्रीमेंट आपको यानी कि वहाँ पर होता है कि ये सब आप अपने रिस्क पर करिएगा। और यानी कि जो कि ये वहाँ पर यानी कि आपको ये सब लिखवाया जाता है, अगर कुछ घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। उसके बाद बात करते हैं एडवाइजरी। एडवाइजरी क्या है, प्रोफेंसी इस स्पोर्ट्स स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज इन डिसरेबल, यानी कि अगर आपको स्विमिंग वगैरह आती है तो आपको यानी कि और अच्छे चांसेस है सिलेक्शन लेने के। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 12 नंबर आता है। तो देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड, आपका जो मेडिकल होगा बच्चों इसमें यानी कि स्टैंडर्ड लेवल पे होगा, जो कि आपकी हाइट अगर हम बात करें हाइट 157 सेंटीमीटर होने चाहिए कम से कम, और आपकी जो मिनिमम चेस्ट होनी 5 सेंटीमीटर यानी कि फुलानी यानी कि फूलनी चाहिए, यानी कि चेस्ट एक्सपेंशन यानी कि इसमें 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव आना चाहिए आपके चेस्ट में। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स आता है हमारा यानी कि सी नंबर आता है, बी आपको बता दिए, सी आता है द कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि जो कैंडिडेट होना चाहिए गुड यानी कि उसकी फिजिकल स्वास्थ्य वगैरह अच्छा होना चाहिए, मेंटल दिमाग वगैरह अच्छा होना चाहिए, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य भी होना चाहिए।
फार्म एनी डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेयर विथ द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ड्यूटीज बोथ एशोर एंड एफ्लोट अंडर पीस एज वेल एज वार कंडीशन पर नेवी ऑर्डर, यानी कि आपको यानी कि युद्ध वगैरह करना पड़ सकता है जब यानी कि ऑफिसर्स का आदेश आता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यानी कि डी ऑप्शन आता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यानी कि आपको ये चीज़ ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा है, ये सब आपको यानी कि ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड लिखा हुआ है। आपका ट्रेनिंग वगैरह जो चिल्का हो सकता है या फिर और जगह पे जहाँ पर ट्रेनिंग होता है, यानी कि वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, जैसे विशाखापट्टनम चिल्का वगैरह हो गया, तो 21 दिन का आपका यानी कि ट्रेनिंग रखा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नोट पे क्या देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हम कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स क्लीन फॉर वैक्स, यानी कि आपके कान वगैरह साफ होना चाहिए। उसके बाद टार्टर रिमूव टीथ प्रीवियर, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन, जब मेडिकल टेस्ट होगा आपके दांत वगैरह साफ होने चाहिए, कान वगैरह साफ होने चाहिए। विजुअल इंडस्टर्ड, यानी कि आपकी जो देखने की दृष्टि होती है, देखिए बेटर आई यानी कि आपकी 6/6 होना चाहिए। ठीक है, 6/6 होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर इससे कम है तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो सकते हैं। और आपको कलर विजन वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको चेक करवाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ टैटूज, मेन चीज़ है आपके पास टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस फॉर फॉर्मेस आई फॉर्म इनसाइड एल्बो द रिस्ट एंड द रेस्टेड साइड ऑफ प्लेम बैक, यानी कि आपके पास मेन रूप से अगर हम बोले तो टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इसको सर्जरी करवा के हटवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपका जो होगा यानी कि 20 अप्रैल से यानी कि शुरू हो जाएगा लगभग, यानी कि 15-20 यानी कि 15-20 से चलेगा, यानी कि 15 लगभग 105 दिन का आपका ट्रेनिंग होगा, जो कि आपको बता ही दिए हैं, चिल्का होगा या फिर और कहाँ जिस जगह पर यानी कि नेवी का ट्रेनिंग होता है वहाँ पर आपको ट्रेनिंग होगा। 16 नंबर आता है डिस्चार्ज एंड अनसुटेबल, सेलर्स आर एलिजिबल टू डिस्चार्ज अनसुटेबल इन अनसेटिस्फैक्ट्री performance of any time during their training. Sailors are also eligible to discharge at any stage of training their documents found to fast any stage of requirement. जैसे कि अगर आपको जब सिलेक्शन हो जाता है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको कमी पाई जाती है तो आपको निकाल दिया जाएगा, अगर आप कोई फ्रॉड वगैरह करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रोसेस इंडिया एंगेजमेंट। द इंडिया एंगेजमेंट इज द सब्जेक्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। द इंडिया एंगेजमेंट इज द फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि देखिए आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपके उसके बाद 15 साल बाद यानी कि आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। आपको उसके साथ साथ पेंशन भी मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा डिफेंस में पेंशन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, यानी कि जो कि एग्जामिनेशन फी जो है यानी कि आपको पता होगा यानी कि 205 रुपये है, लेकिन यहाँ पर यानी कि एग्जामिनेशन फी यानी कि 0 रुपये इस बार है। ठीक है, और आप यानी कि जो कि किसी भी माध्यम से फी को पे कर सकते हैं, आपकी यानी कि चाहे आप SC हो चाहे ST हो, किसी भी कैटेगरी से हो। तो ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं फ्रेंड्स 90 नंबर, यानी कि जो इसमें आता है 90 नंबर क्या है देखते हैं। 90 नंबर हमारा क्या देखिए, द एप्लीकेशन ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन, यानी कि आप लोग यानी कि एप्लीकेशन को फिल करने के लिए इंडियन नेवी ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको यानी कि जो है बी ऑप्शन आता है हमारा, यानी कि इसमें यही सब चीज़ डिटेल्स में लिखे हुए फॉर्म किस तरीके से फिल वगैरह करना, ये सब चीज़ है। नेक्स्ट आता है द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है। अगर आपके पास क्या का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th का, उसके बाद मार्कशीट सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब निवास प्रमाण पत्र, और आपके पास यानी कि NCC का सर्टिफिकेट हो तो आप उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, यानी आता है हमारा क्या सी रिजल्ट दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपका जब यानी कि PFT वगैरह हो जाएगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट वगैरह हो जाएंगे, तो आपको यानी कि रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, जो कि 30 दिन के अंदर आपको यानी कि रिजल्ट जो है जारी किया जाता है। ठीक है, वेबसाइट वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। उसके बाद बात करें डी आता है हमारा, जो कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड, जो कैंडिडेट यानी कि PFT में क्वालिफाई करते हैं वो प्रीलिमिनरी रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन उनका होता है, उसके बाद यानी कि वो सिलेक्शन ले सकते हैं, जो कि मैक्सिमम पीरियड यानी कि जो है 21 डेज, यानी कि कहने मतलब, या फिर अगर आपको सिलेक्शन होते द्वारा यानी कि अगर कोई मेडिकल में फॉल्स पाया जाता है तो आपको यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, उसके बाद फिर आपके चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के। अगर वहाँ से आप यानी कि जो है सही जांच में आता है या फिर आप क्वालिफाई होते हैं तो, अगर नहीं होते तो अदरवाइज सेकेंड जैसे कि आपको रेफर किया गया तो आप दूसरी बार जो हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट ये आता है कैंडिडेट डिक्लेयर्ड परमानेंट मेडिकली यूनिफिट, यानी कि प्रीलिमिनरी रिक्रूटमेंट मेडिकल कैन स्पेशलिस्ट ओपिनियन इज मिलिट्री हॉस्पिटल इन पे आउट आयर, यानी कि पेमेंट RS40, यानी कि कहने मतलब आप जब जैसे कि दूसरी जगह जाते हैं मेडिकल टेस्ट कराने के तो आपको 40 रुपये हो सकता है चार्ज वगैरह भी देना पड़े, ये इस चीज़ से रिलेटेड है।
यह ऑप्शन क्या है, ए स्टेट वाइज आपका यानी कि मेरिट लिस्ट जो होगा आपका स्टेट वाइज जो है रिलीज किया जाएगा। उसके बाद आता है जी ऑप्शन, द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल, यानी कि मेरिट लिस्ट आपको यानी कि ये इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि जारी किया जाएगा। ठीक है, इंडियन नेवी के यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जाता है। यस क्या है, और आपका ट्रेनिंग वगैरह जो होगा जो भी यानी कि इंडियन नेवी के होंगे, यानी कि INS चिल्का वगैरह जहाँ पर इंडियन नेवी की ट्रेनिंग वगैरह होती है वहाँ पर होगा। नेक्स्ट एच की तरफ चलते हैं, द कैंडिडेट सिलेक्शन पैटर्न पर्टिकुलर वैलिड दैट बैच ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट हुज नेम डू नॉट अपीयर इन द मेरिट लिस्ट कैन नॉट क्लेम एडमिशन फॉर द नेक्स्ट बैच, यानी कि जिसका यानी कि जैसे कि मेरिट लिस्ट में नाम वगैरह नहीं हो क्वालिफाई वगैरह करने के लिए यानी कि बेंच पे सिलेक्शन लेने के लिए क्लेम वगैरह नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। JI के बारे में बात करें, यानी कि ऑल सेलेक्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि जब आप सिलेक्शन होते हैं तो आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन जाता है कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है, सब चीज़ यानी कि क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। के क्या है, सॉरी ये जो था आई था जे था, ठीक है। और के बारे में बात करें, नो इंक्वायरी विल बी इंटर्ड रिगार्डिंग दिस रिक्वायरमेंट एनरोलमेंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ बाद अगर आप इसे कोई यानी कि आप इंक्वायरी वगैरह नहीं कर सकते हैं, कोई मान्य नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई करने के लिए बता ही दिए हैं किस तरीके से करना है। आपको यानी कि इंडियन नेवी वेबसाइट पर जाना है ऑफिशियल पर, या फिर सरकारी रिजल्ट के माध्यम के द्वारा, इसके द्वारा भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंडियन नेवी साइट पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब चीज़ें आपको डिटेल्स में लिखी हुई हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। फोटोग्राफ्स वगैरह आपके लगेंगे, सब चीज़ गुड क्वालिटी में होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। 20 नंबर क्या है, द एप्लीकेशन में भी अपलोडेड द फॉर्म कॉमन सर्विसेज CSC अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट फिक्स्ड फीस ऑफ 16 प्लस GST दिस फैसिलिटी आर ऑप्शनल, यानी अगर आप CSC केंद्र से भरवाना है तो आपको 60 रुपये देना होगा, ठीक है, प्लस GST चार्जेस, ये सब आपको वहाँ पर उनको फिल करना होगा, ठीक है। 22 नंबर क्या है, इन केस एंट्री डिसबिलिटी द पोटेंशियल कैंडिडेट दे में कॉन्टैक्ट IHQ MOD नेवी थ्रू, यानी कि वेबसाइट, आप अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इन वेबसाइट के द्वारा उनसे यानी कि इंडियन नेवी से संपर्क कर सकते हैं। ये सब चीज़ें थी आपकी डिटेल्स में हम बता दी हैं, हमारी उम्मीद से यहाँ तक यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट डेट जो यानी कि ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि जो लास्ट डेट था यानी कि फिल कर दीजिएगा फॉर्म आप लोग जल्दी से। तो फ्रेंड्स ये थी यानी कि इंडियन नेवी से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स आपको यानी कि वीडियो को एक लाइक करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।